इस साला बाबा के चक्कर में हमको बोलता है बाबा कि जाओ रास्ते पर से कोई गांव घर में से एक लड़की को उठा के लेके आओ जिसका हम मंत्र पढ़ेंगे, और साला हमको मार खिलवाता है, चप्पल जूता खिलवाता है। नहीं, हम बाबा का काम है, छोड़ देंगे, हम नहीं रहेंगे बाबा के यहाँ। नहीं, बाबा के यहाँ नहीं रहेंगे तो खाएंगे कहाँ से? अब भोग कैसे लगाएंगे? बाबा जो भोग लगाता है खुच्चे में। नहीं, हम बाबा के साथ रहेंगे, मारे न खाए। चलो। डेली फूल तोड़ते हैं, अच्छा फूल जो सबसे सुंदर हो उसको तोड़ तोड़ के डेली हम भोले बाबा का पूजा करते हैं, इतना दिल से, प्यार से, इतना श्रद्धा से। जो बाबा भोलेनाथ एक अपने जैसा वर मुझे भी दे, लेकिन मेरा किस्मत ही जलल है। डेली पूजा करते हैं, इतना व्रत करते हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ मेरे लिए एक भी वर नहीं खोजे। अभी तक देखो इतना उम्र हो गया, मेरा शादी नहीं हुआ, और मेरे साथ जो स्कूल में पढ़ते थे वो सहेली सबका शादी होके बाल बच्चा भी हो गया। क्या करे कुछ समझ नहीं आता। अरे लग रहा है यहाँ से उम्मीद है, चलते हैं। कोनो है घर में? अरे कोनो है? कौन है? कौन? आप यहाँ? हाँ, हम यहाँ। अब किसको ढूंढ रहे हैं? हम तो आप ही लोग को ढूंढ रहे थे। हम भी लोग को? जी। तो आप कौन है जी? हम बाबा के चेला हैं, जिसको बाल बच्चा नहीं होता है, हम उसको खोज के बाबा के पास ले आते हैं, और बाबा अपने चमत्कारी से अपने औरत को बच्चा देता है। अरे मेरा तो अभी तक शादी ही नहीं हुआ है, तो बाल बच्चा कहाँ से होगा? मेरा तो किस्मत ही जला है। अरे मेरा भी किस्मत जला हुआ है, मेरा भी न शादी हो रहा है न ब्याह हो रहा है। अब यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? मेरा माथा ऐसे ही खराब है। चलिए ना, हम बाबा से दर्शन करवा देते हैं। आपका बाबा क्या कर लेंगे? हाँ, मेरे बाबा जो है आपके पेट में और आपका शादी करा देगा। मेरा पेट में? मतलब शादी करा देगा। हाँ। ये बकलोल चला लगता है। अरे शादी करा देगा बाबा, आपका ऐसा चमत्कार करेगा ना, ऐसा चमत्कार करेगा ना कि आपका तुरंत विवाह हो जाएगा। खाक मेरा शादी करवाएंगे। दहेज के लिए तो मेरा हर रिश्ता टूट जाता है, जो भी आता है भर भर के दहेज मांगता है, और मेरा शादी टूट जाता है। अरे बाबा ऐसा चमत्कार करेगा, न पैसा लगेगा और ना बराती जाएगा और न ढोलक बजेगा, तुम्हारा विवाह हो जाएगा। तू चिंता क्या करती है? चलो बाबा के पास। तो सही में? हाँ चलो ना। दूर रहिए तो। चलिए चलिए। हमरा मौज चाहिए, हमरा डोज चाहिए, हमरा बोझ चाहिए। अचेला खोजे कानी रोज हमरा डोज चाहिए, अचेला खोजे कानी रोज हमरा डोज चाहिए, अचेला खोजे कानी रोज हमरा डोज चाहिए। बाबा बाबा चेला? हाँ बाबा। क्या हुआ चेला? बाबा लेके आ गए। बाबा प्रणाम। बैठो 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 बैठो। खुश रहो बच्चा, बैठो। आनंद रहो। चेला हाँ बाबा बैठो। बाबा इस पे बैठे। चेला हाँ बाबा। वैसे तो तुमको इस पर क्या मन तो करता है तुमको सर पर बैठा कर रखे, पर अभी दुलार प्यार करने का समय नहीं है। हाँ बाबा। करने का समय है तो उसको बस तुम शांत रहो। हाँ बाबा। हमको ये खाली बताओ, हाँ क्या बोल के लेके आए हो और क्या समस्या है उसका? बाबा इसका शादी नहीं होता है बाबा। बस बाद बाकी का बाबा संभाल लेगा। शांति रहो चेला, शांत रहो। बोलो बच्चा। हाँ बाबा। कहाँ से आए हो? बाबा हम आए हैं हवापुर से। हवापुर से? हाँ। और क्या कष्ट है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा सब जानता है। सब जानते हैं? हाँ हम सब जानते हैं। अरे बच्चा, ये जो बाबा का नयन है ना, नयन यानी कि नेत्र, ये किसी का चेहरा देखते ही यानी कि मस्तक रेखा देखते ही पता चल जाता है कि इसका क्या समस्या है। तुम्हारा यही समस्या है ना?
कि तुम्हारा इतना उम्र हो गया है, इतना कोमल सा शरीर, वो क्या कहते हैं फूल मुरझा रहा है, और अभी तक तुम्हारा शादी नहीं हुआ है ना? हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही बोले। बाबा आपको कैसे पता चला? इतना ही नहीं पता है बच्चा, यहाँ तक ये भी पता है कि क्यों नहीं तुम्हारा शादी हो रहा है। नहीं हो रहा बाबा। कर्म बिना दुख पाए, आ गुरु का दोष लगाए। बच्चा तुम सोचो, तुमने अब तक कितना बड़ा बड़ा गलती किए हो, कितना बड़ा बड़ा पाप किए हो। बाबा हमने क्या पाप किया? पाप को झाप मत करो बच्चा, क्योंकि बाबा सब जानता है। हर जो मर्द करता है चलता था, और मर्द का काम आजकल इस कलयुग में औरत करने लगा है। बाबा आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। बाबा बता रहे हैं पालन पालन पाल। पालन पालन पालन। चला पालन पालन क्या होता है? बाबा वही क्या? ये अपना जो है ना, क्या? ये क्या कहते हैं इसको बाबा? क्लिनिक में हाँ पाल देना। पाल देना इसी को कहते हैं ना बाबा, पाल। बाप के यार बात चुप करो, सारा भंडा फूट जाएगा। ए बाबा। ठीक है चला, हम जानते हैं तुमको आधा ज्ञान दिए हैं जी बाबा, परंतु पूरा ज्ञान लेने के बाद ही कुछ बोला करो। मेरा कहने का मतलब यही है बच्चा, इस कलयुग में जो मर्द करता है तो करता है, मर्द का साथ साथ औरत भी करता है। क्या बाबा? यही कि मर्द नशा करता है, मर्द जुआ खेलता है, औरत भी आजकल करने लगा है, जैसे कि तुम। बाबा हाँ तुम तो कोई नशा नहीं करते हैं। झूठ मत बोलो, 14 साल की उम्र में तुमने गांजा पिए थे स्कूल में। बाबा हम कभी नहीं पिए हैं। झूठ बोल रहे हो, याद करो उस पीपल पेड़ के पास बाबा 3-4 और लड़की थे, और उस समय तुम भी खड़े थे, और उस समय तुमको बुलाया था, और तुम जोश जोश में तुमने 2 टान मार लिए थे, और उसके बाद बाबा 2 टान क्या? बाप का यार तुम चुप रहो ना, उसको भगवा रहे हैं। हाँ यही बात है, याद करो। लेकिन बाबा मुझे जितना दूर 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 तक याद है, हमने आज तक कभी नशा नहीं किए। सही बोल रहे हो तुम बच्चा, क्योंकि हर नशेबाज कहता है कि हम नशा नहीं किए हैं, हर जुएबाज कहता है कि हम जुआ नहीं किए हैं, हर कातिल कहता है कि हम बेगुनाह हैं। हम तो क्या मैं बेगुनाह है। सही कह रहे हैं ना? चला हाँ बाबा। देखो बच्चा, तुम बड़ी बड़ी पिक्चर नहीं देखते हो बाबा, वही मोबाइल में जो दिखते हैं। बाप यार तुम चुप रहो ना। हाँ हाँ चला। हाँ देखो बच्चा, बाबा तुमको याद नहीं आ रहा है ना? नहीं बाबा। कैसे याद आएगा? पर एक चीज तुमको जरूर याद होगा, क्योंकि क्या? तुमने बिना नशा में किए थे। क्या किए थे? क्या? तुमने अपने बाप को। क्या किए? बाप को तूने, बूढ़े बाप तुम्हारा नशा जो करता था, उसको तुमने 2 बात सुना दिया, इसके लिए तुम्हारा बाप घर छोड़ के चला गया। याद आई ये बात? हाँ काम बना बाबा। मेरे पिताजी, बाबा मेरे पिताजी नशा करते थे, इसलिए उनको हम घर से निकाल दिए थे। देखा देखा, क्योंकि तुम उस समय नशा नहीं करते थे, तो तुम्हारा बाप नशा करता था, तुमको वो पता है। पर जब कोई इंसान नशा करता है तो वो उसको पता नहीं रहता है कि हम क्या नशा किए और क्या करते हैं। समझे बच्चा? मुझे नहीं याद है बाबा, जो भी है मुझे कुछ नहीं याद है। नहीं याद है तो अब इसी तरह झेलो। अब ये जो शरीर है माटी में तो मिले जाएगा, पर इस शरीर का कोई फायदा नहीं होगा। बाबा लोग ऐसा मत बोलिए, हम बहुत आस लेके आपके पास आए हैं। मुझे बहुत दूर दूर सुनने को मिलता है जो आप बहुत ही अंतर्यामी बाबा हो, सबका परेशानी दूर करते हैं। तो बाबा मेरा भी परेशानी दूर कर दो ना। देखो बच्चा, वैसे तो हम परेशानी छूछ मंत्र काला कलंतम तेल लगंतम करके ही दूर कर देते हैं। वैसे इसमें किंतु और परंतु है। बाबा हाँ किंतु
और प्रांतु मतलब नहीं समझे। मतलब यही है कि बाबा हाँ। बता दे। हाँ बता मतलब ये है कि अच्छा से तेल लगा के आप पूरा गरम कर देना। ना बाबा? अच्छा से तेल लगा के गर्म कर देंगे, मतलब आपका कहीं पे दर्द है? आपको गरम कर देंगे। हमको? हाँ बाबा आप हमको तेल लगाएंगे? अरे चिंता मत करो चला, टाइम कितना हो रहा है बाबा? हमको लगता है, अरे बाप रे बाप 2:37 बज गया, फिर मेरा चेला भूल गया। इसका भूलने का आदत है, इसका याद नहीं आता है। चेला तुमको बोले थे जो तेल लहसुन गरम करके बाबा को पीठी सा सरना है, यानी कि तेल कारनी को नहीं गरम करना है। अरे बाबा भूल गए थे आप। हाँ तो जा भूल जाते हो कुछ, जा बाबा। हाँ जा बाबा हाँ बड़का बड़का जो है ना, हाँ कहीं हमरो चटा दीजिएगा। अरे माँ छिंगड़ा बाबा। बच्चा हाँ बाबा। तो वही मेरा जो कहने का मतलब था कि जब तक तुम्हारे शरीर पर छू छू मंतर अकाल कलंतम और तेल लगांतम से जब तक तुम्हारा शरीर को झाड़ फूक नहीं करेंगे तब तक तुम्हारा शादी नहीं होगा बच्चा। ठीक है बाबा, तो आप झाड़ फूक कर दीजिए। ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो देखो बच्चा, खाली 5 उंगली छुछे मुंह में नहीं जाता है। जब तक इसमें कुछ देंगे नहीं है, जब तक मेरे हाथ में कुछ भरेगा नहीं, तब तक मुंह में कैसे डालेंगे? हाँ तो बाबा क्या आप खोल के बताइए मुझे, आपका ये घुमा फिरा के कोई भी बात नहीं समझ में आती है। वही तो हम चाहते हैं कि एक बार हम भी खोल के देख ले और आप लोग भी। क्या बीमारी बीमारी दुख तकलीफ हाँ चाहते हैं तो बाबा कीजिए ना इलाज। कैसे करेंगे? तुम मेरा बातें नहीं सुनते हो। क्या बोलिए? आंख बंद करो। हाँ कर लिए। हमको भी ध्यान में लगने दो। हाँ ठीक है। आवाज मत करना। ठीक है। आप लोग भी आवाज मत कीजिएगा, हम भी देखते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। आइए आइए। दिखाई दे रहा है? ज्यादा मत देखिए, सर्दी हो जाएगा। बाप रे बाप, बोले थे ना बच्चा, बोले थे ना क्या? दूधू को तुम्हारे शरीर पर काल कंटक है। दूधू को काल का? हाँ। मतलब नहीं समझे बाबा। आगे से डाला, पीछे से डाला, रंग डाला करे जहाँ चुलिया में, यानी कि तुम्हारे अंदर दूधू को जो गरा लगा हुआ है उसी के चलते तुम्हारा शादी नहीं हो रहा है। चलो अंदर जल्दी चलो। उसको पहले हम बाबा को जल्दी जोर से उसको पकड़ने दो और उसके पकड़ने के बाद उसको चबा देने दो। उसको खा देंगे तुम्हारे दुख तकलीफ को, बीमारी को। चलो चलो। ठीक है बाबा। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मेरा डंडा दिमाग खराब कर रहा है। चलो उसको मार मार के पहले सोच करेंगे। बाबा क्या बोले जा रहे? तुम डरो मत, तुम डरो मत, हम सब समझा देंगे। कहाँ जाए? अंदर अंदर? हाँ, तब न तुम्हारे बंदर के मुंह में डालेंगे अपना केला अंदर। आजा बच्चा, आजा। बच्चा। हाँ बाबा। हम जानते हैं क्या? तुम्हारे नजरों में बाबा शायद गलत होगा, हम जानते हैं। नहीं बाबा, अब तो मेरा भलाई के लिए किए हो ना। बस इसी तरह अगर सब करनी सोच ले कि बाबा तुम्हारे भलाई के लिए ऐसा करना चाहते हैं
तो दुनिया में पापे नहीं होगा। तो बाबा मेरा शादी हो जाएगा ना? अरे बच्चा कैसे नहीं होगा, क्योंकि जब बाबा तुम्हारे दोनों को पकड़ के, दुख को तकलीफ को पकड़ के और अपना डंडा से मारा, धाए धाए धाए, यानी कि तुम्हारा काल कंटक को मारा जब, तो कैसे नहीं शादी होगा। ठीक है बाबा। हाँ तो हम चलते हैं। जाओ बच्चा, पर सुनो एक बात का ध्यान रखना, शाम होने से पहले शुक्रवार का दिन एक बार और आ जाना है। ठीक है? ठीक है क्योंकि बाबा वहाँ मल्लम भी लगाना चाहता है। हाँ, नहीं तो वो चोट बहुत गहरा हो जाएगा, बाद में तुम्हारा घाव बन जाएगा। हाँ, इसलिए कहते हैं जा, याद रखना सिर्फ बात को। चेला इतना सुंदर लेके आया था बंदर कि मेरा ले एक ही बार में मुंह में ले लिया केला। जय हो चेला, जय हो। आ क्या बाबा? बाबा कुछ हुआ? खुद हुए बाबा? चेला ओ चेला बाबा क्या हुआ? वहाँ कड़ा बाबा। अरे बच्चा, बाबा तब बात छोड़ो, हटा, हमको दक्षिणा दो बाबा। हाँ सुनो ना। दक्षिणा दो। अरे चचा, तुम भी ना दिन पर दिन पागल कर देते हो। तुमको तो देवे करते हैं रोज आइसक्रीम खाने के लिए। दक्षिणा दो ना बाबा। दे रहे चिल्ला मत। अरे दक्षिणा मिलेगा ये। 10 रुपया लो बाबा 10 आइसक्रीम। रुपया नहीं, 10 रुपया। तो बाबा पूरा भंडा फोड़ देंगे हम। वैसे चेला बहुत खुश किया 10 है। रुपया। वैसे तो बाबा बहुत खुश है हम, कोई बात नहीं। अरे बाबा इधर दूसरा बाबा ये ना। अरे क्या है, कुछ नहीं अरे है। बाबा 210। देखो चला, बाबा। सुनो मेरा बात सुनो बाबा देखो नहीं बाबा, नहीं बाबा। अरे सुनो बताओ, दूसरा लेके चला गया साला। अगर बाबा को पहले पता रहता है कि चला मेरा दूसरा लेके चला जाता तो यहाँ खाक रहते, सीधा चले जाते।